हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गीज़र है और इसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा बच गई हूँ और अल्लाह पाक ना करे कि किसी के घर में भी ऐसे अचानक से कुछ भी हो जाए। तो ऐसा हुआ कि जैसे मैं आज यहाँ से नहा के निकली बाथरूम से, उसके बाद इसका पूरा गर्म पानी बिल्कुल उबलता सा ऊपर से गिरने लगा और मैं छत में ही थी। तो अम्मी और मेरी छोटी वाली बहन ने आवाज़ दी कि गीज़र से पता नहीं क्यों पानी गिर रहा है बहुत ज़्यादा, और इसमें बहुत ज़्यादा गर्म पानी तो आता है वैसे। तो मैं आई और आप देख सकते हैं अभी थोड़ा थोड़ा गिर रहा है और इसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो निकल नहीं रहा है। तो एक हमने वाटर सप्लाई वाले भैया को बुलाया और दो इलेक्ट्रिशियन भैया हैं उनको बुलाया। तो इलेक्ट्रिशियन भैया को इसलिए बुलाया था कि घर की लाइट भी अचानक से फ़ाल्ट हो गई थी पूरी। तो फिर मैं आई तो इन लोगों को सबको बुलाए और उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं उन लोगों से कि कैसे भी करके निकले। तो निकल तो रहा नहीं, आप देख सकते हैं कि। और इत्तेफाक उसी दिन मैंने हेयर वॉश किए थे। तो हेयर वॉश करने में तो आपको पता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन बस मुश्किल से समझिए 10 मिनट का फ़र्क हुआ था मुझे निकलना और उसका मतलब गीज़र का डिस्टर्ब होना। फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से मशक्क़त के बाद निकला किसी तरीके से, और यहाँ पे पूरा उबलता देख सकते हैं भाप के साथ कितना गर्म पानी निकल रहा है। और फिर उसमें कुछ चीज़ प्रॉब्लम आ गई थी, लीकेज प्रॉब्लम थी। तो फिर भैया लोगों ने देखा और देखने के बाद बोला कि ये कंपनी के थ्रू ही बनेगा, यहाँ पे ये नहीं बन सकता। तो फिर उन लोगों ने अपने तरीके से कोशिश की और फिर हमने बोला कोई बात नहीं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी। फिर यहाँ पे सब क्लीन किए और इसको बनवाने के लिए भेज दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे खाला कुछ काम कर रही हैं तो उनके साथ कॉमेडी हो रही, आप भी सुनिए। खाला, जो मोबाइल में ओटीपी आता है उसको क्या बोलते हैं? यूट्यूब। क्या बोलते हैं? और खाला, डिप्लोमा को क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट जो मिलती है अपन कुछ कोर्स करते हैं तो? हम सिलाई कर रहे हैं तो डिप्लोमा क्या मिला था खाला? डिप्लोमा। डिप्लोमा? डिप्लोमा क्या होता है? पता नहीं। खाला डिप्लोमा, खाला डिप्लोमा, डिप्लोमा बोलते हैं। डिप्लोमा, डिप्लोमा, डिप्लोमा नहीं खाला, डिप्लोमा, डिप्लोमा, डिप्लोमा। खाला, मोबाइल में जो मैसेज आता है उसको क्या बोलते हैं? मैसेज। मैसेज? ये क्या होता है? पता नहीं। मैसेज खाला, मैसेज। मैसेज, मैसेज नहीं खाला, मैसेज। मैसेज, मैसेज खाला, संदेश। संदेश। हाँ, हिंदी बोल दिया करो, संदेश। संदेश आया है। लाइट तो गई खाला? हो गया, आ जाएगा थोड़ी देर से। आ जाएगा? ठीक है, ठीक, आप अपना काम कर लो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स खाला हर एक चीज़ को उल्टा बोलती हैं, तो वो थोड़ा सा बहुत हंसी आ रही थी और खाला बोल रही थी कि तुम मेरी वीडियो बनाओ, तो मैं उनकी वीडियो बना दी। और खाला की आदत है, वो कुछ ना कॉमेडी करती रहती हैं हम लोगों के साथ, हम लोगों को हंसाती रहती हैं और हंसती रहती हैं, तो अच्छा लगता है। फिर मेरा फ्राइड राइस खाने का दिल हुआ तो फिर मैंने वो बनाया और फिर मैंने खाया लंच में। और उसके बाद ये शाम का टाइम है तो मैं यहाँ पे मंगौड़ियाँ बनानी है तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो कुछ भी काम पहले से करके नहीं रखी थी, मतलब कि जैसे प्याज वगैरह कट करके रख लो, तो नहीं हुआ था कुछ भी चीज़ें और बहुत लेट चल रही थी और मेरा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मूड ऑफ था, बहुत ज़्यादा बोल सकती हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी से सोच रही थी कैसे मेरा काम हो जाए। तो यहाँ पे मैं तुरंत से तुरंत सब कुछ कट की, और फास्ट तो होता ही है काम, जब अगर आप कुछ करने की जल्दी कोशिश करो तो लगेगा बस आप मशीन ही बन जाओ। तो मैं फिर जल्दी जल्दी से कट की और कट करके उसको सबको मिलाया और फिर मिलाने के बाद मैं उसे बनाना शुरू कर दी। लेकिन इतनी ज़्यादा मुझे आँखों में मिर्ची लग चुकी थी उस टाइम, इतनी ज़्यादा कि मेरे आँखों में बस जलन हो रही थी प्याज की वजह से, और बिल्कुल ऐसे पानी आने लगा था। तो मैं परेशान हो गई उस चीज़ से भी, और वजह ये थी मुझे परेशान होने की क्योंकि मैं वीडियो अपलोडिंग में लगाई और मेरी वीडियो अपलोड होकर कैंसिल हो गई। तो पूरा नेट बैलेंस उसमें भी चला गया और फिर मैंने दोबारा से नेट बैलेंस रिचार्ज कराया तो वो भी 90% होकर फिर से वो मतलब कि फ़ेल हो गई। तो मुझे लगा यार ये क्या हो रहा है, और मुझे अपलोड भी करना है वीडियो, टाइम भी जा रहा है और अभी पूरा खाना भी बनाना है। तो मैं उस चीज़ में बहुत ज़्यादा परेशान थी, मतलब किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। और उसी वक्त फिर आंटी आ गई, मेरी बुआ, मैं आंटी बोलती हूँ, और हाँ इनके पास ही मेरी परवरिश हुई है और
मेरी इन्होंने बचपन से परवरिश की है और मैं इनको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। सच बताऊँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। और इनके पास कुछ पता नहीं मेरे पेपर्स थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, उन्होंने लेके आए कि ये तुम्हारे यूज़ के हैं देखो। तो मैंने बोला हाँ, और उसके बाद फिर मैंने बनाना शुरू कर दिया। तो मैंने उनको रोका कि खा के जाना, लेकिन वो बोली नहीं मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। तो मेरी लाइफ जब से बर्बाद हुई है, बर्बादी के पहले की जो अच्छी ज़िंदगी थी सारी मेरी आंटी के यहाँ गुजरी है, और अब जाके मेरी लाइफ पूरी ख़राब हो चुकी है। तो पता नहीं अब वो कब मेरी लाइफ फिर से अच्छी ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ेगी, मुझे नहीं पता, वो अल्लाह पाक जाने। और अल्लाह से हर वक्त उम्मीद रहती है कि मालिक जो भी करे मेरे हक़ में बेहतर करे, और सबके हक़ में बेहतर हो। मैं तो हर बेटियों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक अगर बेटी दे तो उनका नसीब बहुत बेहतर दे। और वीडियो की बात थी तो उस दिन कम से कम मेरे 3 से 4 सिम का नेट बैलेंस जा चुका था और मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। फिर मुझे यहाँ से नानी के यहाँ जाना पड़ा। मैं सिमी को बुलाई, फिर वाईफाई कनेक्ट करके फिर वहाँ पे छत में जाके मैंने वीडियो अपलोड में लगाई। और ये नेट में इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि 4G 5G नेटवर्क हमारे यहाँ पे थोड़ा सा पता नहीं कुछ काम चल रहा है 5G का, तो यहाँ पे 4G नेटवर्क भी नहीं सही चल रहा है, जबकि मोबाइल 5G रहते हैं लेकिन सही से वो चलते नहीं हैं। और जब उनको अपलोड में लगाओ तो नेट बैलेंस चला जाता है, पूरा ख़त्म हो जाता है। तो वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। काफ़ी मैंने कंप्लेन भी की इस चीज़ को लेके कंपनी में, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं आया। इस समय पे डेली मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। फिर यहाँ पे अयान आ गया और ये ऐसे हाइट मैच कर रहा है मुझसे, कितना लंबा हो गया है माशाल्लाह। तो अयान आसमा खाला का बेटा है और अयान खाने में बहुत पीछे रहता है। मैं उसे बोल रही थी खा लो बेटू, तो वो बोल रहा था नहीं मुझे नहीं खाना है, नहीं खाना है, बार बार जिद कर रहा था। लेकिन फिर एक दो करके ऐसे उठा रहा था और मुझसे बातें कर रहा था, अपने स्कूल की बातें बताते रहता है। वो आता है तो बाजी ये हुआ, बाजी वो हुआ, कुछ ना कुछ बता रहे हैं। तो मैं उसकी बातें भी सुन रही हूँ और फिर यहाँ पे वो मेरे पीछे बैठ गया आराम से और थोड़ा बहुत उसको लगा तो वो खा रहा है। तो मैंने उससे पूछा टेस्ट कैसा है, तो बोलता है टेस्ट तो अच्छा है, लेकिन अभी तक उसका ये मूड नहीं बन रहा था कि बाजी मतलब मुझे दे दें प्लेट में तो मैं अच्छे से बैठ के खा लूँ। तो फिर मैं बातें कर रही थी अयान से और मैंने बोला ठीक है बताओ तुम्हारे स्कूल में क्या चल रहा है। फिर वो सारी बातें बता रहा था, कभी कुछ फ़नी बता रहा था, कभी कुछ टीचरों की बात बता रहा था। और जिस स्कूल में ये पढ़ रहा है इस टाइम पे उसी स्कूल में हम भी पढ़े हैं, तो ऐसा होता है ना, उसी स्कूल में थोड़ा हमको इंटरेस्ट होता है। फिर मैंने बोला कि बेटू ऐसे करो कि आप ले लो प्लेट में और आराम से खाओ। तो बोला ठीक है बाजी अब मुझे दे दो आप। तब वो जाके एग्री हुआ 2-4 खाने के बाद। फिर मैंने उसे निकाल के दिया और उसमें थोड़ा सा उसको सॉस दे दिया क्योंकि उसे सॉस पसंद है। फिर उसने उसे खाया और फिर वो अपने घर चला गया थोड़ा देर के बाद। फिर मेरी रोटियां भी बन गई और रोटियां बनने के बाद फिर मैं जहाँ का सामान वहाँ रखी और मुझे तो जल्दी थी कि कितना जल्दी से मेरा काम हो तो मैं यहाँ से जाऊँ। तो काम भी जल्दी जल्दी हो रहा था। इसी दरमियान मैं सब्जी भी बना रही थी। और फिर उसके बाद सारा मैंने किचन क्लीन किया, जहाँ पे आटे की डस्ट वगैरह होती है, डिब्बा वगैरह क्लीन किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। अगर उसी टाइम हम कुछ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है सामान, क्योंकि हमारे हाथ भी ख़राब रहते हैं और जिस हाथों से हम सामान यूज़ करते हैं वो सामान भी ख़राब होते रहते हैं। तो उसी टाइम क्लीन कर लो तो बेहतर होता है। फिर जल्दी जल्दी से मैंने अपने बर्तन वगैरह धुले और बर्तन धुलते धुलते मेरी नज़र यहाँ बार बार जा रही थी ना, तो सब्ज़ी में जा रही थी। मैं सब्ज़ी भी बना रही थी उसी दरमियान। और उस दिन मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी सिंपल, तो मैंने उसकी कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई। और फिर उसके बाद मेरे बर्तन भी जल्दी जल्दी से वॉश कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि कितना जल्दी से ये काम कर लूँ जिससे मेरे अपलोडिंग में टाइम ज़्यादा ना हो। क्योंकि ऐसा होता है ना, हम एक टाइम रखते हैं, अगर उस टाइम से ज़्यादा हो जाता है तो फिर हमको अपने आप में ना बहुत ज़्यादा हर्ट होने लगता है आज टाइम ज़्यादा हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया। तो टाइम का हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। और टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था तो मुझे ना अंदर से घबराहट होना शुरू हो गई थी कि यार क्या करूं, सब कुछ काम है बस अपलोड नहीं हो रही है। तो उसी की टेंशन बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि सच में जब किसी के साथ भी ऐसा होता है ना, जिसके साथ होता है वो ही जानता होगा ये सब चीज़ें। हर इंसान तो इन चीज़ों को माइंड नहीं करेगा। जो इस फील्ड में नहीं होंगे वो मेरी बात को ऐसे माइंड नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे, लेकिन जो इस फील्ड में होंगे वो ज़रूर माइंड करेंगे, क्योंकि उनके साथ भी ऐसा कभी होता होगा। तो और यहाँ पे मेरे बर्तन सारे धुल चुके हैं और
मैं उनको किनारे की। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और कमेंट, लाइक, शेयर तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसके बगैर ना वीडियो अधूरी होती है। तो अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।